अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर। अगला हमारा क्या है? बनवाली। क्या है बाबू? बनवाली। अब ये क्या है, चलो देखते हैं। तो बनवाली में है, बनवाली एक शहर है जिसका खोज किया था रविंद्र सिंह ने। किसने किया था बाबू? रविंद्र सिंह। किसने किया था? रविंद्र सिंह ने। अब ये कहाँ है? तो हरियाणा में। कहाँ है बाबू? हरियाणा। बनवाली जो बनवाली का उत्खनन किसने किया था? रविंद्र सिंह ने। ये कहाँ है? हरियाणा में। और किस नदी के किनारे? तो रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। अब देखेंगे हम लोग इसमें, तो अब इसको कैसे याद करोगे? सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो बनवाली का उत्खनन किस? रविंद्र सिंह ने। हरियाणा में है, रंगोई नदी। अब याद क्या करना है हम लोग को? तीन चीज याद करना है आपको। मैं जगह, किसने उत्खनन किया और किस नदी किनारे, इसको देखो कैसे याद करेंगे। तो हम लिखेंगे रविंदर। बहुत चालाक लड़का ही रविंदर। चलो लिखते हैं था। हाँ याद है ना, थाराबाई जोगिंदर चलता था पहले बाबू, याद है? आप लोगों ने रील देखा होगा, थाराबाई जोगिंदर। तो यहाँ थाराबाई जोगिंदर नहीं, यहाँ थाराबाई रविंदर आएगा। कौन आएगा? रविंदर। कैसे आएगा? चलो देखते हैं। रविंदर एक चालाक लड़का है, तो रविंदर क्या है? चालाक। तो हम लिख सकते हैं रविंदर। क्या बाबू? रविंदर ने रंगोल, लिख ही लेते हैं, रंगोली बनवाली। क्या कर ली? बनवाली। अब देखो बनवाली सामने सामने दिख रहा है, बनवाली। रविंदर सामने दिख रहा है, और रंगोली को बस क्या मान लेना है बाबू? रंगोली। क्या मान लेना है? रंगोली। तो यहाँ ट्रिक बहुत इजी है। रविंदर ने क्या बनवा ली? रंगोली बनवा ली बाबू। क्या बनवा ली? रंगोली बनवा ली। रविंदर ने क्या बनवा ली? रंगोली। तो यहाँ बनवाली की खोज किसने की? उत्खनन किसने की? बनवाली की उत्खनन किसने की? तो रविंद्र सिंह ने। किसने किया था बाबू? रविंद्र सिंह। इजी याद हो गया। रविंदर ने क्या बनवाया? रंगोली बनवाया। तो रविंदर सिंह ने किसका खोज किया? बनवाली का। किस नदी किनारे? तो रंगोई। रंगोली से क्या हो जाएगा आपका? रंगोई। क्या याद हुआ कि नहीं हुआ जी? याद हो गया। बनवाली का खोज किसने किया? रविंदर सिंह ने। किस नदी के किनारे है? रंगोई। रंगोई का अब ट्रिक क्या है? तो रविंदर ने क्या बनवा ली? रंगोली बनवा ली। चलो याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बनवाली 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 है, रविंदर रविंदर है यहाँ बाबू। और फिर रंगोई को हमने क्या मान लिया? रंगोली। रविंदर ने रंगोली बना ली, बनवा ली। क्या बनवा ली? रंगोली बनवा ली। तो बनवाली का खोज रविंद्र सिंह ने किया। देन रंगोई मतलब किस नदी किनारे? तो रंगोली रंगोई नदी के किनारे। और ये किस जिला में बच्चा? तो हरियाणा में। किस जिला में? हरियाणा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हरियाणा। नहीं बस इतना ही, उतना याद रखोगे यार, हर चीज ट्रिक ही चाहिए तुम्हें। अब चलो आगे देखो। अब यहाँ क्या है? तो यहाँ अब नाम का है कर, बनवाली। अब देखो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ जल निकासी का व्यवस्था नहीं है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही सुव्यवस्थित व्यवस्था था यहाँ। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्षेत्रों का उत्खनन हुआ है, जितने भी स्थलों का उत्खनन हुआ है, जितने भी शहरों का उत्खनन, जितने भी जगहों का उत्खनन हुआ है बाबू, यहाँ पर सभी हर जगह की व्यवस्था क्या है? बहुत व्यवस्था, जो बहुत सुव्यवस्थित है। लेकिन ये जो नाम का है इसका, बनवाली, है ना? और इसका काम देखो, बिल्कुल बना हुआ नहीं है। ठीक कहा जाता है, नाम के अकॉर्डिंग काम नहीं होता। नाम का है सूरज, काम अंधकार वाला करेगा। समझ में आ रहा है? नाम, एक बच्ची थी बहुत पहले, उसका नाम था सरस्वती बाबू। क्या नाम था? साक्षात विद्या की देवी। पूरा हर चौपट थी बाबू एकदम, वो कुछ बुझाइए नहीं रहा था। उसी दिन से हमको नाम से भरोसा उठ गया। देखो दोबारा भरोसा उठवा दिया। नाम है बनवाली, काम देख रहे हो? देखते हो बहुत ऐसा। नाम है अमन, शांति का प्रतीक, है बहुत आतंकवादी। नाम पे नहीं जाना है मुन्ना, ठीक है? चलो यहाँ जब, तो बनवाली का खोज किस, सॉरी, हाँ बनवाली में क्या मिला? तो यहाँ जल निकासी का व्यवस्था बिल्कुल नहीं था। अब जल निकलने का व्यवस्था ही नहीं, जबकि इसके अलावा यानी बनवाली के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थान है सभी में एकदम बहुत अरेंज वाइज बाबू, बहुत अरेंज तरीके से नली निकलने की व्यवस्था है, जल निकासी की व्यवस्था है, हर एक चीज है। लेकिन यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण घरों में क्या बना है? सोख्ता। सोख्ता मैंने समझ में आता है नहीं? अरे सब नॉर्थ इंडिया से है सब ना वो। अरे काची होगा तू लोग का भाई, घर हो गया ड्राइंग गंदा है, समझ जाना। सब मान लो भाई घर हो गया। अरे नहीं जी, ऐसे किसे घर हो गया? ऐसे घर होगा? हाँ भाई घर हो गया। तनी से घरवा के लूक मार दिया है, तो पोलियो लग गया है, तो पोलियो से तनी मन टेढ़िया गया है घर, ठीक है? तो समझना बातों को। तो यहाँ जो तुम्हारा है, ये घर हो गया। अब घर में कहीं मान लो कभी कभी होता है गोतिया पट्टीदार पानी नहीं निकलने देता है, क्या करो? अगल बगल वाला कभी कभी होता है एकदम कर देगा कि नहीं नहीं निकल दे, तो तब क्या करो? तुमको तो बाबू करना है जॉब, नौकरी, और नौकरी करने के लिए केस वेस होना नहीं चाहिए।
तब वो ढीठ से लगने से बढ़िया है कि अपना काम करो। तो हम क्या करेंगे, कहीं पानी निकलने की व्यवस्था नहीं तो बगल में जो गड़ा चाक तरी खोल देंगे। क्या खोल देंगे? गड़ा। अब गड़ा कौन देंगे? अब माई पानी यहीं में गिरेगा, सूखेगा गिरेगा सूखेगा, इज कॉल्ड सोखता। अंडरस्टैंड? चल बच्चा समझ में आया क्या बोल रहे हैं कि यहाँ ये घर के बगल में हमने क्या खोद दिया, बड़ा सा गड्ढा अपने जमीन में खोदा और इसी में सारा पानी क्या होगा, निकलेगा और सूख जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है? सोखता। तो वहां भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, तो वहां के लोगों ने क्या अपना लिया था? सोखता बनाया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सोखता कहाँ से मिला है? सोखता कहाँ से मिला है? तो बनवाली से। क्यों मिला है बाबू? क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो करेगा क्या? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इतने से पेट नहीं भरा, यहाँ की सड़कें भी कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी। सड़क कैसा है? टेढ़ी मेढ़ी, कोई व्यवस्था नहीं, मतलब नाम बिल्कुल अच्छा बनवाली एकदम बनल लग रहा है, लेकिन काम ना जल निकासी की व्यवस्था है ना सड़क बढ़िया, सब टेढ़ा मेढ़ा है। तो नाम पे नहीं जाओगे, नाम तो शांति रहेगा लेकिन आएगी घर में तो क्रांति मचा देगी, याद रखना। ठीक है, तो टॉपिक पे आओ। तो तुम उम्मीद करते बनवाली समझ में आओगे। आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अगला क्या है हमारा? कालीबंगन। कौन है बाबू? कालीबंगन। इस चीज का तो नाम 3 को खोज किया है ना, इसका भी ट्रिक चाहिए, इसका भी ऐसा धाका ट्रिक देंगे कि पूरा बुढ़ौती तक याद रखोगे। ठीक है, चलो देखते हैं। कालीबंगन का खोज उत्खनन किसने किया? तो बीवी लाल, बीके थापड़ और ए घोष ने। किसने किया? ए घोष ने। अब याद कैसे रखोगे? देखो याद कैसे, अब थोड़ा सा ये भी देख लो कि स्थान क्या है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। कहाँ है बाबू ये जो कालीबंगन है किस राज्य में? राजस्थान में। और किस राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो हनुमानगढ़ जिला। किस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। देन ये किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। कौन है? कालीबंगन है। अब थोड़ा सा इसका ट्रिक देखते हैं ताकि बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो देखो अब मान लो कि तुम्हारी बीवी है। क्या है? बीवी। बीवी माने समझ में आता है ना बाबू, बिहार में उसी को मेहरारू कहा जाता है। हाँ हाँ, ये तो सब लोग को बुझाता है। देखो तो इधर आ जाओ, तो बीवी है। कौन है? बीवी, जिससे आधा मरद जात डिप्रेशन में। समझ रहे हो? क्या गुरुजी आप हूँ का अभी व्यवस्था नहीं है। तो जो बीवी है, बीवी को तुम कह दो काली। क्या कह दो? काली। मान लो तुम्हारा घर में एक दिन मन नहीं लग रहा, तुमने बीवी को क्या कह दिया? काली। समझ रहे हो? बीवी को क्या कह दिया? काली। अब जैसे ही काली का, तो तुम्हारा क्या होगा? बीवी हो जाएगी गुस्से से लाल। बीवी हो जाएगी गुस्से से लाल। तुमने बीवी को क्या कहा है? काली, तो बीवी क्या हो जाएगी? गुस्से से लाल। काली कहा तो बीवी हो गई गुस्से से लाल। लाल हुई तो दे थापड़। दे थापड़, इतना थापड़ दी कि तुम दे घुसा, दे थापड़, दे घुसा, दे थापड़। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से, बीवी को तुमने क्या बोला? काली। बीवी हो गई गुस्से से लाल, उसके बाद दे घुसा, दे थापड़, दे थापड़, दे घुसा। थापड़ से बीके थापड़, घुसा से घोष। याद होगा कि नहीं याद? समझ में आया कि नहीं आया? और बीवी ने पहन क्या रखा है? घघर। घघरा होता है एक पहनने वाला चीज, ये समझ में आ रहा है ना? तो बीवी ने पहना है घघरा, एकदम क्या पहन लिया है? घघरा। और घघरा पहन के एकदम लात फ्री है, घघरा पहन के लाते से काट रही है एकदम, दे ले घुसा। समझ में आ रहा है? तो बीवी ने पहना है घघरा, और घघरा पहन के आई तुम्हारे सामने बीवी। ए जी कैसे लग रहे हैं? देखिएगा तो छू कह दिया, बाग बहू की काली लग रही है। यही तो कहना था बाबू। अब उसके बाद बीवी क्या पहन के आई थी? घघरा पहन के आई थी, घंघर पहन के आई थी। घघरा पहन के आई तो घघरा से कैसे क्या याद रख लोगे? घग्गर नदी। बीवी पहन के आई घघरा, और तुमने कह दिया जी बहू की काली लग रही है। और जैसे ही कहा काली, तो बीवी हो गई गुस्से से लाल। अब बीवी हो गई गुस्से से लाल, तो दे थापड़ दे घुसा, दे थापड़ दे घुसा। इस तरीके से याद हो जाएगा कालीबंगन का खोज। बीवी लाल। क्या बाबू? बीवी लाल, बीके थापड़, ए घोष। याद हुआ कि नहीं हुआ? इजी है। कालीबंगन का उत्खनन किसने किया था? तो बीवी लाल ने, बीके थापड़ ने और ए घोष ने। तीनों याद हो गया? बीवी लाल हो गई, थापड़ दी, फिर घुसा दी। बीवी को तुमने, बीवी क्या पहन के आई थी? घघरा। तो जो तुम्हारा कालीबंगन है किस नदी किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। बीवी आई घघरा पहन के, बोले जी कैसे लग रहे हैं? तो तुम क्या कह दिया? बाग बहू की काली लग रही है। और जैसे ही काली कहा, काली से काली बंगन। अब जैसे ही काली कहा, तो बीवी क्या हो गई? गुस्से से बीवी, गुस्से से क्या हो गई? लाल। तो बीवी लाल। फिर क्या दिया? थापड़। तो थापड़ से बीके थापड़, और थापड़ के बाद उतने से मन नहीं बढ़, ले घूसा तो ढीठ हो गई, थापड़ पीटा तो घूसा से मार दी। अब घूसा से सही मारी बाबू, अब आगे रहने देती। तो यहां तक याद हो जाएगा। काली बंगन। काली बंगन तुम्हारी याद का ट्रिक इजी। आपकी बीवी है, सपोज आपकी बीवी है, फलानवा के चिलानवा केहू के बीवी है बाबू, का पहन गई? घघरा पहन गई। घघरा पहन गई तो बुझिया जी कैसे लग रहे हैं? तुमने क्या कह दिया? काली लग रही है।
काली के बाद काली से काली बंगन, घघरा से घग्गर नदी के किनारे, काली बंगन किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। अब बीवी हो गई काली, तुमने कह दिया काली, काली हो गई तो बीवी गुस्से से लाल, बीवी लाल, बीवी गुस्से से लाल तो बीवी लाल। उसके बाद बीके थापड़, अब लाल हो गया मारी चमाटा ले थापड़, थापड़ तो बीके थापड़, बीके थापड़, बीके थापड़, थापड़ बोलिए ढीठ हो गया, हाथ में घाव लग रहा है, मार घुसा, तो ए घोष, घुसा से ए घोष। तो याद हो गया कि नहीं हुआ? बोलो, पहले ही बोले थे ना ऐसा ट्रिक देंगे बाबू हिल जाओगे, याद की गारंटी क्लास में। तो याद हो गया, कालीबंगन किस नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे। उत्खनन करता तो बीवी लाल, बीके थापड़ और ए घोष ने इसका उत्खनन किया था। अब आगे, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। अब यहाँ से क्या क्या मिला है बच्चा? अब ये देखते हैं। तो यहाँ से मिला है अलंकृत ईंट, क्या मिला है? अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत तथा हल एवं हवन कुंड। एक चीज ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखोगे, जो गोपाल मजूमदार वाला पिछला टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, हाँ सही है, सही है, सही है। तो वहां से मेकअप वगैरह का सब सामान मिला था, लेकिन ये जो चूड़ी है क्या है बाबू? चूड़ी क्या है? चूड़ी। ये चूड़ी कहाँ से मिलेगा? कालीबंगन से। लेकिन मेकअप, लिपस्टिक ये सब चंदहुदड़ों से। कहाँ से मिला है बाबू? क्या चंदहुदड़ों में चूड़ी मिला है? नहीं मिला है। यानी व्यवस्था खाली कुंवार वाला था, मेकअप के सामान था, लिपस्टिक, काजल, पाउडर सब था, लेकिन चूड़ी नहीं था। चूड़ी कहाँ मिला? कालीबंगन। काली जी कहाँ पहन, नहीं बाबू धार्मिक चीजें मत जाओ। काली बंगन में क्या मिला है आपको? चूड़ी मिला है। क्या मिला है? चूड़ी। जो काली जी मैं बोल रहा हूँ, काली माँ देवी है, देवियाँ क्या पहनती है? अक्सर देखोगे आप लोग, देवियाँ चूड़ी पहनती है। क्या पहनती है? चूड़ी। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने। तो चूड़ी कहाँ मिला है? काली बंगन से। तो यहाँ से अलंकृत ईंट मिले हैं, चूड़ी मिले हैं, जोता हुआ खेत। क्या मिला है बाबू? जोता हुआ खेत मिला है। उसके बाद हल मिला है। क्या मिला है? हल। और हवन कुंड। क्या मिले हैं? हवन कुंड। तो काली बंगन से इतने सारे चीज, अलंकृत ईंट भी मिले हैं, जोता हुआ खेत मिला है, हल मिला है और हवन कुंड, और क्या मिला है? चूड़ी मिला है। इतना क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बाबू। अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग, डाउट नहीं है। अब आ रहा है सुरकोटिदा। कौन है बाबू? अगला उत्खनन किस शहर का हो रहा है? सुरकोटिदा का हो रहा है। किसका हो रहा है? सुरकोटिदा। अब देखते हैं, सुरकोटिदा का उत्खनन किया था जगपति जोशी ने। जगपति जोशी ने। सुरकोटिदा का उत्खनन किसने किया था? जगपति जोशी ने। जगपति जोशी। ये कहाँ है बाबू? गुजरात में। कहाँ पे है आपका? गुजरात में है। तो सुरकोटिदा का उत्खनन जगपति जोशी ने, जो कि कहाँ है? गुजरात में। अब इसका भी ट्रिक चाहिए, चलो देखते हैं इसका क्या होता है। सुरकोटिदा, हाँ अब देखो इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा। तुम अक्सर जब जोश में होगे, किस में होगे बाबू? अक्सर जोश में। तो तुम्हारा सुर क्या हो जाएगा? अक्सर लोग जोश में अपना सुर खो जाते हैं, सुर बिगड़ जाता है। आज सुर बिगड़ेगा तो तुम कुटाई कर देगा। क्या कर देगा? कुटाई। सुर कुटदा, सुर कुटाई। सुर बिगड़ेगा तो क्या करेगा? कुटाई। तो सुर कुटदा से सुर कुटदा का खोज जगपति जोशी ने किया था। किसने किया था? जगपति जोशी। कैसे? एग्जाम ट्रिक क्या है इसका? अगर कभी कभी गुस्से में, जोश में, काम बाबू जोश में सुर बिगड़ जाए, जोश में अक्सर सुर बिगड़ जाए, देख लेंगे तो जाओ जाओ हम तोरा देख लेंगे, नहीं हो जाता है। अब मान लो सामने वाला बढ़िया आ रहा है, तू आ गया जोश में, अब देख लेते जो जो जो, जो उनका रेखे कर ले। कभी देखे हो पाकिस्तानिया है सब, क्या करेगा सब? दू को बधाई तेरी बम मार के हम ही सब हैं। अब ओकर सुर बिगड़ल है, सुरे ना बिगड़ल है, बिना काम के उंगली कर रहा है। मैंने से मार दिया, हम 4 को मार दिए लोग, हमारे सैनिक लोग, और जैसे ही मारे तो कुटाई हो गया उसका। तो सुर बिगड़ा तो क्या हो गया? ओकर कुटाई हो गया। ठीक है, तुम बाल बच्चा बेटा है तो बेटे जैसा रहो, ऊपर नहीं आओ। समझ में आ रहा है ना? तो वही कहानी है। अब बेटा जब नहीं आएगा तो कूटना पड़ता है ना। तो जब भी पाकिस्तानियों का सुर बिगड़ता है तो हम लोग क्या कर देते हैं? ले कूट देते हैं। तो जोश, पाकिस्तानी आएगा जोश में आएगा तो क्या बिगड़ेगा? सुर लग जाएगा बाप से, अब बाप से लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ले चुप बैठो ना, भागो ना। तो ये हो जाता है। तो यहाँ से कैसे याद होगा बाबू? याद हो चुका होगा। सुर बिगड़ेगा तो जोश में रहेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, जोश में रहेंगे तो हमारा सुर क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, एकदम ऊंची आवाज में बात करने लगे। जैसे ऊंची आवाज में बात करें तो हो जाएगा कुटाई। तो सुरकोटिदा के खोज जगपति जोशी। जगपति जोशी ये कहाँ है? गुजरात में है। अब आते हैं, कोई दिक्कत है तो बोलो। सुर बिगड़ गया ना, जोश में आया तो सुर क्या हो गया? बिगड़ गया। तो याद हो जाएगा सुर जोश, सुरकोटिदा के जगपति जोशी।
अब स्थान गुजरात में, कहाँ है बाबू? गुजरात में। अब ये यहाँ से क्या मिला? कलश सावधान मिले हैं। क्या मिले हैं? कलश सावधान। कलश में 100 मिले हैं। किसमें 100 मिले हैं? कलश, घड़ा में कलश है ना, कलश के रूप में, कलश के अंदर क्या मिले? 100 मिले हैं। उसके बाद यहाँ घोड़ों की कंकाल मिली है। बाबू कहा यह जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ों से कोई लगाव नहीं रखते थे। अब यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाएंगे हम इसका अलग से लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं ये, इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ों से ज्यादा परिचित नहीं थे, तो ये घोड़े की 100 आए कहाँ से? क्वेश्चन आते। तो याद है मैंने आपको पढ़ाया था अरबी सीख के, अरब के लोग आते थे ना, तो वो कैसे आते होंगे? वही बुलेट थोड़े था कि पटपटा के आ गए, नहीं, थार था, हुए नहीं, कुछ नहीं था। तो वो लोग घोड़े से आते थे। किसे आते थे? तो हो सकता है कि अरबी या घोड़ा से आया होगा, घोड़ा के लग गया बुखार, पड़ गया बीमार, तेजे का हो गया, स्वाहा। तो घोड़ा स्वाहा हुआ तो उसको कंकाल मिला है, यही माना जाता है अब तक। लेकिन क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ों का उपयोग नहीं करते थे, घोड़ों से नहीं जानते। तो सुरकोटदा से क्या क्या मिला? कलशावधान और घोड़ों का कंकाल। तो क्या घोड़े के कंकाल मिलने से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, घोड़े चलाते थे? नहीं, वो घोड़े से परिचित थे, देखते होंगे, लेकिन चलाते वो पालतू जानवर में घोड़ा नहीं आता है। समझ में आ रहा है? तो क्या घोड़ा कहाँ से आया, क्या माना जाता है? तो अरबी जो व्यापारी आते हैं, ऐसा माना जाता है कि अरबी व्यापारियों के द्वारा लाए गए घोड़ा। भाई जानवर है, बीमार पड़ गया होगा, मर गया तो छोड़ दिया, नया घोड़ा आया, चल गया। जो घोड़वा मरा ओकर हड्डी मिला तो पता चला अच्छा घोड़ो मिला है। तो सुरकोटदा से दो चीज मिला, कलश में 100 मिला है, कलश के अंदर लाश मिला है, और दूसरा क्या मिला है? घोड़ों का कंकाल मिला है, घोड़ों का कंकाल। और सुरकोटदा का खोज किसने किया? जल्दी बताओ। जगपति जोशी। कैसे याद करोगे? तो जोश में आओगे, सुर का हो जाएगा बिगड़, और जैसे ही सुर बिगड़ तो हो जाएगा कुटाई। क्या हो जाएगा बाबू? कुटाई। कुटाई। सुर कोटदा, सुर बिगड़ेगा, सुर कोटदा, कुटाई, सुर कोटदा क्या? जोश, जगपति जोशी। इस तरीके से हमारा ये भी याद हुआ। सुरकोटदा से क्या क्या मिला फटाफट बताओ। तो कलश सावधान, कलश के अंदर क्या मिला? 100 मिला। कलश के अंदर क्या मिला बाबू? 100। और एक क्या मिला है? फटाक से कमेंट करो। तो घोड़े की कंकाल, घोड़े की, तो क्या घोड़े से परिचित थे? नहीं, ये अरबी लोगों का घोड़ा था जो कि पड़ गया बीमार और हो गया खत्म। अब आते हैं रंगपुर। क्या आते हैं बाबू? रंगपुर। ये तो इजी है यार, इसको क्या समझाना है? रंगपुर, रंग खत्म, है कि नहीं है? रंगपुर का उत्खनन रंगनाथ राव ने किया था। रंगपुर का, अब रंग, होली के दिन क्या खेलते हैं आप लोग? रंग। कभी कभी देखते हो हमारे बिहार में, यूपी बिहार में क्या फेमस है? होली के दिन लोग के रंग से पेट नहीं भरता, नलियों में धो के लसाता है। ओहू से पेट नहीं भरेगा, कपड़ा में भूसा डाल देगा। भूसा डालता है कि नहीं डालता है? भूसा समझ रहे हो? धान का छिलकोइया इज कॉल्ड भूसा, अंडरस्टैंड? अच्छा अंग्रेजी बोल दिए क्या? नहीं समझो, धान का जो छिला वाला वो है ना भूसा होता है। धान का जो छिला वाला साइड वाला कुरिया होता है ना, ओकरा भूसा कहा जाता है। सीबीएसई बोर्ड वाला के लिए समझाए हैं, बाकी तो नहीं तो भूसा में लोटिया ही समझ में नहीं करता है। तो देखो है ना, तो हम लोग रंग खेलते हैं। क्या खेलते हैं? रंग। क्या खेलते हैं? रंग। और यहाँ से देखो, रंगपुर का खोज रंगनाथ राव ने किया था, जो कि गुजरात मादर नदी किनारे, किस नदी किनारे? मादर नदी के किनारे। और यहाँ से धान की भूसी क्या मिले बाबू? धान। देखो इसका याद करने का सिंपल ट्रिक, धान की भूसी में नॉर्मली याद हो जाएगा। ये तो ऐसे ही याद हो गया, रंगपुर रंगनाथ राव, क्लियर। अब नदी उदी तो नहीं याद करने में, काम मिला है दिक्कत। देखो हम लोग रंग खेलते हैं होली के दिन, कौन लगा देता है? भूसा। क्या लगा देता है? भूसा। अब भूसा लगाए गड़ेगा तो क्या आएगा? समझ में आ रहा है? खा आएगा, निकलेगा ना प्रश्न, माधव रहने देते हैं, गाली आएगा। कौन गाली आएगा? समझ रहा है? तो यहाँ से याद हो जाएगा बाबू कि नहीं होगा? तो भूसा, जब उसने रंग लगाया, रंग के जगह पे क्या लगा दिया? और भूसा लगाया, तो तुमको आ गया रामायण। रामायण कौन गाली आया? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से तुम याद करोगे। रंगपुर का खोज रंगनाथ राव। यहाँ तो कुछ समझाने वाली चीज नहीं। किस नदी किनारे? मादर। रंग लगाया, भूसा मिला, भूसा लगाया, मादर। समझ में आ रहा है? तो रंगपुर का खोज रंगनाथ राव ने किया, जो कि गुजरात मादर नदी किनारे। और यहाँ से क्या मिला? धान के भूसा मिला। अब इधर आ जाओ, धौलावीरा। कहाँ आ जाओ बाबू? धौलावीरा। धौलावीरा का खोज किसने, धौलावीरा का उत्खनन किसने किया था? रविंद्र सिंह बिस्ट। किसने किया? रविंद्र सिंह बिस्ट। ये कहाँ पे है बाबू? गुजरात में। कहाँ पे? अभी देखो इधर मैं कुछ कुछ उत्खनन स्थानों को दिखाऊंगा जो कि छोटे छोटे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू, जो एग्जाम में आता है बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दे। अभी नहीं कि तुमको धा के लेदर ही निकल ले, यहीं में घुसे ले 10 दिन से। जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता में सुई की लंबाई हतना था। बहुत जी एग्जाम में पूछेगा रे बहू का, सुई की लंबाई पढ़ के कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना। अब ठीक है, पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ो। अब डीप में दाखिल दिए तो हाँ है, लोग 50 बजे तक तैयारी करते हैं, चानू लोग हैं, नौकरी नहीं लगा है। और उनसे पूछोगे ना तो ये बताएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मच्छर था ना, उसका लंबाई हतना इंच था, हतना इंच था। तो उसका सामने के क्या मतलब? कुछ नहीं। इधर आ जाओ, ठीक है। तो जितना जानना है बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। धौलावीरा क्या है बाबू? धौलावीरा। धौलावीरा खोज किस उत्खनन किसने? रविंद्र सिंह बिस्ट। किसने किया? अब इसको कैसे याद रखोगे ये भी देख लो।
तो बीरा, बीरा का मतलब क्या होता है? भाई होता है। बीरा मतलब क्या होता है? भाई। बीरा का मतलब भाई। तो बीरा, बीरा ने क्या किया? धूल दिया। धूल, धूल, धूल मतलब धोना मत समझना है ना, बीरा ने धो दिया। तो हम जब बीरा ने धुआ तो हम किसको बुला के आ गए? रविंद्र भैया चलो तो देखिए, तो बीरा ने धूल दिया, धौला वीरा, बीरा ने क्या कर दिया? धूल दिया। धूला तो हम किसको बुला के आए? रविंद्र। चलो चलो चलो, इस तरीके से याद कर लोगे। और ये किस और ये चीज याद रखो, धौलावीरा जो है बाबू, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ऐसा समझ में, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। किसने खोजा? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है आलमगीरपुर। कौन आ रहा है बाबू? आलमगीरपुर। अब ये कैसे याद करोगे जी? तो इसका खोज किसने किया? उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने किया। इसका उत्खनन किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर का उत्खनन किसने किया बच्चा? यज्ञदत्त शर्मा ने किया। और ये कहा गया, अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो ट्रिक मैंने पहले से लिख रखा है। आलमगीर गया है जग में, माने यज्ञ होता है, जग होता है गांव में, जग, यज्ञ होता है ना, यज्ञ, यज्ञ। तो यज्ञ में आलम माने लोग, एकदम आलम टूट पड़ता है। मान लो यज्ञ में भंडारा हो गया, देख तो आलम टूट पड़ा है। हाँ, कोनो कोनो वो होता है, जगवा के बड़ी वैसे खड़ा रहे। अच्छा जाइए, और 2 जोड़ी चप्पल उठाया, नया नया देख एकदम ब्रांडेड, चल दिया, वहां व्यवस्था हो गई भाई 2 साल की। अब अगला जग में देखा जाए तो समझ रहे हो तुम लोग। और बाकी कुछ चप्पल जो है, बाकी कुछ और क्या करने जाता है जग में, तुम लोग को पता है? बाकी पूजा पाठ करने, समझ रहे हो ना। आगे यहाँ आ जाओ। तो अब जग में क्या गिर गया? आलम, एकदम भीड़ गिर गया है। उस तरीके से याद रखोगे, जग में क्या गिर गया है? आलम गिर गया। यज्ञ में आलम गिर गया है। तो आलमगीरपुर में यज्ञदत्त शर्मा, यहाँ पे आलम ले लोगे, यहाँ यज्ञ ले लोगे। यज्ञ में यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में क्या गिर गया? आलम। तो आलमगीरपुर का खोज उत्खनन किसने किया था? आलमगीरपुर का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने किया था बाबू। याद हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? फिर से एक बार, यज्ञ हो रहा है, क्या हो रहा है? यज्ञ। यज्ञ में क्या गिर गया? आलम। तो आलम से आलमगीरपुर और यज्ञ से यज्ञदत्त शर्मा। आगे राखी गढ़ी। राखी गढ़ी डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। क्या बाबू? डॉक्टर अमरेंद्र। तो यहाँ राखी, अभी राखी आ रहा है ना जी, रक्षाबंधन आ रहा है, तो आप बहन से राखी क्यों बनवाते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए। बहन आपकी राखी बांधती है सुरक्षा के लिए, वो अलग बात है। बहन का इंटेंशन, आपको लगता है उस सुरक्षा के लिए राखी बांधती है, लेकिन बाकी उसका इंटेंशन क्या रहता है? कितना मिलते, पहले ही से तैयारी रहती है लो घरे, मतलब अभी से पूछ रही है कितना देगा? हम मांगते हैं पानी देना तो जी, तो कहते कितना देगा पहले बताएगा। अभी तो फुला के रखे हैं, सब तुम्हारे है, इतना पैसा देंगे। लेकिन जिस दिन बाबू राखी आएगा ना, वही दिन पता चलेगा। फिर लोग गाना होगा, सपना टूटा है, टूटेगा, कारण है। तो देखो इधर आ जाओ। तो राखी, राखी क्यों? क्योंकि अमर रहोगे। क्या रहोगे? अमर। तो राखी यहाँ, यहाँ अमर। राखी क्यों बांधते हैं? क्योंकि हम अमर रहे। क्या रहे? अमर। तो राखी गढ़ी की खोज डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने। किसने किया था? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। क्या याद हुआ कि नहीं हुआ? राखी, राखी क्यों बांधते हैं? क्योंकि हम क्या रहे? अमर रहे। तो राखी गढ़ी की खोज अमरेंद्र नाथ, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। राखी क्यों बनवाओगे? क्योंकि तुम अमर रहोगे। अमर रह के क्या करोगे जी? बेरोजगार रहोगे? नहीं, बेरोजगार नहीं रहा, रोजगार लेके कुछ होना है। समझ में आ रहा है? आजकल के बाबू जमाने में यही सब है। समझ में आ रहा है ना? इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान नहीं देना है। क्लियर है? इधर आ जाओ। तो यहाँ पे राखी गढ़ी डॉक्टर अमरेंद्र नाथ याद हो चुका है। राखी बांधना है क्योंकि हम क्या रहेंगे? अमर रहेंगे। तो राखी से राखी गढ़ी और अमर से अमरेंद्र नाथ। अब यहाँ रहा है आमरी। क्या रहा है? आमरी एक जगह है जो मिला है हमें सिंधु सभ्यता से। और आमरी का खोज किसने किया? उत्खनन गोपाल मजूमदार ने। किसने? अब यहाँ पे गोपाल मजूमदार फिर से है, लेकिन वहां ट्रिक दूसरा था, यहाँ भी ट्रिक दूसरा रहेगा। अब आमरी, आमरी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक जगह है जिसका खोज किसने किया? गोपाल। अब याद कैसे करोगे इसको? रटने से बढ़िया याद क्लास में याद करना है ना बाबू। तो कैसे याद रखो? क्या के सीजन चल रहा है? क्या के सीजन? आम के। आम क्यों खाते हो? आम क्यों खाते हो बच्चा? तुम माजा के लिए। काहे खाती? माजा मिलता है खा। क्या मिलता है? माजा। क्या खा के? आम। तो आम से आमरी, अब माजा से मजमूदार। याद हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? आम से क्या हो जाएगा? आमरी हो जाएगा। आम से क्या हो जाएगा? आमरी। और मजमूदार से क्या हो जाएगा? माजा आ रहा है खा। तो गोपाल मजमूदार। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो बोलिए। अभी तक हमने क्या देखा? बनवाली। बनवाली का खोज किसने किया? रविंद्र सिंह। कैसे? मैंने याद बताया ना, रविंद्र ने रंगोली बनवाली। रविंद्र ने क्या बनवाली? रंगोली बनवाली। यहां से याद कर लिया आपने। उसके बाद हमने देखा काली बंगन। काली बंगन बीवी, बीबी क्या पहन के आई थी? तो घाघरा पहन के, यानी घग्गर नदी। और आपने क्या कर दिया? जी काली लग रही है। जैसे ही कहा तो बीबी गुस्से से हो गई लाल। बीबी लाल, जोड़ दिया थप्पड़, बीके थापड़। और फिर उसमें से पेट नहीं भरा तो क्या दे दी? घूसा। तो ए घूस।
याद हो गया। अब आगे, अब कालीबंगन हो गया हमारा। फिर सुरकोटदा की बात करें, सुरकोटदा के सुर में जोश, अक्सर जोश में सुर क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। जोश में क्या होता है, सुर हमारा बिगड़, सुर बिगड़ेगा तो कुटाई होगा कि नहीं होगा, तो कुटाई हो गया। तो सुरकोटदा जगपत जोशी, क्या हो जाएगा बाबू, जगपत जोशी। अब आते हैं रंगपुर, रंगपुर रंग से रंग, रंग रंग, रंगपुर के रंगनाथ राव, ये तो क्लियर सामने दिख रहा है। उसके बाद ये धान की भूसी वाला भी आप लोग याद करा चुके हैं। आगे आते हैं धौलावीरा, वीरा, वीरा ने धूल दिया, क्या कर दिया, धूल दिया। तो हमने किसको बुला के लाया, वीरा ने धूला तो किसको बुला के लाया, रविंद्र सिंह को। किसको बुला के लाया, रविंद्र सिंह। रविंद्र भैया मार दिया वीरा ने, देख लिया जाएगा। आगे उसके बाद आ रहा है हमारा आलमगीरपुर, क्या बाबू, आलम, जग हो रहा है गांव में, क्या हो रहा है, जग, जग हो रहा है तो क्या गिर गया, आलम गिर गया। तो याद हो गया, जग, यज्ञ, यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर का खोज किसने किया, यज्ञदत्त शर्मा। आगे अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक क्या है बच्चा, तो अगला हमारा है आमरी, क्या है, आमरी। आमरी का खोज गोपाल मजमूदार ने, किसने किया था, गोपाल मजमूदार। आमरी, आमरी का क्या ले लेना है तुम्हें, आम ले लेना है, क्या लेना है, आम। और माजा, आम क्या खाते हैं, माजा के लिए। यहां तक कोई डाउट तो बोलो। अरे डाउट कैसे हो जाएगी, इतना शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। डाउट है तो बोलो कमेंट में, बताओ ना जी। अब आगे देखो, तो अगला तुम्हारा कुणाल, एक जगह है यहाँ पे, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कहाँ पे है, तो हरियाणा के हिसार जिला। अब एक बात बताओ, हिसार जिला नाम सुने होगे तुम लोग, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, हिसार जिला में है। भैंस अनुसंधान केंद्र, भैंस, भैंस, हम याद है ना, तो भैंस कहाँ, अनुसंधान, भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार जिला में। तो कुछ छोड़ो, इधर नहीं जाना। तो कुणाल, कुणाल हरियाणा के हिसार जिला में, कुणाल कहाँ, हरियाणा के हिसार जिला में। अब यहाँ से क्या मिला, तो यहाँ चांदी के 2 मुकुट मिला। चांदी के कितने मुकुट मिले हैं, 2। समझ में, हरि कुणाल, तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं बाबू, कि चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले, तो हरियाणा के हिसार जिले से। बस इतना ही। अब इधर कोई आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहाँ तक क्लियर, एकदम ऐसा ट्रिक सब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, देखो। हाँ तो इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे नहीं, अब आज इतना क्लास में बाबू रहने देते हैं, ये काफी हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो बाबू, अब यहां तक मैं समझा चुका हूं आप लोग को। अभी सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा शुरुआत कहां से हुई थी, उसके बाद हम लोग देखते हैं, एकदम टॉपिक वाइज देखते हैं। अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो मेन स्थान थे, जो उत्खनन स्थल थे, हम सब देख चुके हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्लास और कल लास्ट क्लास होगा, ठीक है। आप रिविजन कीजिए, क्या कीजिए, रिविजन। बाबू पढ़ाई में निरंतरता बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है, निरंतरता। आप निरंतर रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बिना निरंतरता के कुछ नहीं मिलने वाला। अब आप ही बताओ ना, अब जो सिकंदर था, विश्व विजेता कहा जाता था ना, अगर वो एक युद्ध लड़ के कहता कि बे अब तो जीतिए गए, खाए पिए बहु ये गया, अब रहने देते हैं, तो क्या विश्व विजेता कहा जाता, नहीं ना। वो निरंतर युद्ध लड़ता रहा, युद्ध लड़ते 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 लास्ट में जब वो लौट रहा था ना बाबू, तब मरा था। जब क्या हो रहा था, लौट रहा था रास्ते में। तो जिस तरह से विश्व विजेता अगर बनना है आपको, तो रेगुलर मेहनत करना होगा। क्या करना होगा, खुद बाबू विश्व विजेता तो सिकंदर था, देखिए ना उसने क्या किया, आप हिस्ट्री में देखे होंगे, उसके बारे में उनके बारे में सुने होंगे आपने, सिकंदर के बारे में सुना होगा। पूरा वर्ल्ड जीतने वाला, विश्व, आपने जीवन में एक भी युद्ध ना हारने वाला सिकंदर। कारण, रीजन क्या था उसका, डिसिप्लिन और रेगुलरिटी, निरंतरता, रेगुलर, एकदम पॉजिटिव एनर्जी। हमेशा अब सुबह उठो तो एकदम पॉजिटिव एनर्जी में होना चाहिए, हाँ आज का मेरा टारगेट ये है, हम उसको पूरा करेंगे। और बाबू जब तक एक दिन का टारगेट रखो, रोज पढ़ने बैठो तो टारगेट चाहिए कि हाँ हम इतना टारगेट पूरा करेंगे। समझ में आ रहा है, टारगेट पूरा करो फिर ही पढ़ाई खत्म करो उस दिन का। ऐसा नहीं कि 4 घंटा पढ़ेंगे, पढ़ने कोई टाइम नहीं होना चाहिए। रेगुलर का अपना टारगेट फिक्स करो, उतना पढ़ो फिर उठो। समझ में आ रहा है, इस तरीके से स्टार्टिंग बैच में मैंने बोला था ओरिएंटेशन में, जॉब चल के आएगी, और अगर ऐसे फॉलो करते रहे जॉब सच में चल के आएगी। समझ में आ रहा है, तो अगर सिकंदर बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो राजा तो बहुत, राजा तो बहादुर शाह जफर हुआ, बहादुर शाह भी हुए थे, जिन्हें शाहे बेखबर कहा है, जिसको अपने सीमा का खबर नहीं था। राजा तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह हुआ था। देखो अब लाइफ में जब तुम मनोरंजन के चक्कर में पड़ जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं करते। समझ में आ रहा है, देखो मुगल बादशाह था ना जी मोहम्मद शाह रंगीला, कुछ कर पाया, यहाँ तक कि उसी के शासनकाल में सब कुछ लूट भी गया, अधिकतर चीजें लूट गई। तो आप अपने घर को लूटने के लिए नहीं बने। समझ में आ रहा है, आप लूटने के लिए नहीं बने हैं, आप घर का ऐसा व्यक्ति बनिए ना जो घर की अपनी पूरी आर्थिक स्थिति बदल दे। बाबू स्थिति को बदलना है, समझ आ रहा है। चलिए
और आर्थिक स्थिति बदलने के लिए मेहनत करते रहिए, लगे रहिए बाबू, एक ना एक दिन सफलता जरूर चल के आएगी। बस ज्यादा ओवर थिंकिंग फालतू का नहीं सोचना है, बस पॉजिटिव एनर्जी रखिए और रेगुलर लगे रहिए, निरंतर रखिए। समझ में आ रहा है? चलिए मिलते हैं बाबू अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।